आज मैं एक अध्यापक के साथ-साथ एक गार्जियन की तरह आपसे बात करने आया हूँ। पिछले दिनों आरएस मेंस का रिज़ल्ट आया। अभी हाल ही में प्री हुआ है। 1-2 दिन में जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो प्रीलिम्स भी ऐसा ही कुछ धमाल मचाने वाला है। बहुत अच्छे-अच्छे स्टूडेंट कल कुछ स्टूडेंट आए, जयपुर मुझसे मिलने आए चूरू से। पूरा एक गाड़ी भर के आई स्पेशल। पूरा दिन ही कुछ ऐसा निकल गया। तो मेरा अंदर से मन बड़ा झकझोर गया एकदम से उनकी बातें सुन के। अच्छे मेहनती बच्चे जो सिविल सर्विस या आरएस के समर्पित विद्यार्थी हैं, वो भी पूरी तरह ऊहा-पोह की स्थिति में हैं कि सर ये हो क्या रहा है? मुझे भी जानना ज़रूरी है। चलिए स्वागत करते हैं आज एक ऐसे व्यक्ति का जो इस फ़ील्ड से जुड़ा हुआ है। देखो कोचिंगों ने क्या किया, क्या नहीं किया अब ये बाद में ये आप पर मैं छोड़ता हूँ, समीक्षा आप करते रहना। लेकिन बड़ा यक्ष प्रश्न है कि आरपीएससी का पैटर्न चेंज हो गया तो मैटर कौन-सा पढ़ें? क्वेश्चन चाहने वाला या पेपर बनाने वाला पेपर सेटर असल में पूछना क्या चाहता है? एक बात तो ये, दूसरा ये है कि ये कोचिंग संस्थाएँ ढेरों बहुत बड़े स्तर पर टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रखी है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या आपको सही ये बता सकते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति आपको बता सकता है जो स्वयं आरपीएससी के पैनल में है? आज अपने साथ एक ऐसे ही महान एक विद्वान व्यक्ति साथ हैं जो आरपीएससी के एक्सपर्ट पैनल में हैं, प्रोफ़ेसर हैं पेशे से, यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर हैं। और आपकी कॉपी मेंस की कॉपी एवोल्यूशन टीम का हिस्सा रहे हैं। हम आयोग की गोपनीयता के नियमों के लिहाज से उनको कैमरे पर तो नहीं ला सकते, पर सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू जी। आप हमारे साथ हैं सर आज, तो बेटा निसंकोच होके बेधड़क आप भी सवाल कर सकते हैं कमेंट में, मैं आपके सवाल पूछूँगा। लेकिन आपकी तरफ से मैं आज पूरी उधेड़-बुन करने की कोशिश करूँगा। बहुत बड़ा सेशन होने वाला है, इतना बड़ा कि आपके बहन-भाई, जूनियर जो लाखों रुपए की फ़ीस देके लुटने आने वाले हैं जयपुर, वो बच सकते हैं। तो इस सत्र को ज़रूर पूरा देखो कि बड़ा मज़ेदार सवाल करेंगे। तो सबसे पहले सर कुछ सवाल हैं बच्चों की तरफ से। चूँकि हो सकता है आयोग को भी दिक्कत हो जाए, ऑफ़ेंस भी हो सकता है मुझ पर, लेकिन मैं परवाह नहीं करता इस चीज़ की, यदि आपके हित में कोई प्रयास है तो मैं ज़रूर कर रहा हूँ। सर मेरा पहला सवाल है कि आपको मेंस की कॉपी जाँचने में कितना समय लगा? सर ये लगभग कोई डेढ़ महीने के आसपास टाइम इसमें लग। अच्छा, तो वहीं रहे 1.5 महीने हाँ, लगातार आप। जी, बिल्कुल। ओके, आपको वहाँ कहाँ ठहराते हैं इस दौरान जब आप कॉपी चेक करते हैं? सर कोई एक जगह जो है वो निश्चित नहीं रहती। सबको अलग-अलग ठहरा सकते हैं। गेस्ट हाउस में भी ठहरा सकते हैं, होटल्स में भी ठहरा सकते हैं, सबकी अलग-अलग जगह। अच्छा, जो ये समय अवधि पेपर आप चेक करते हैं, इस समय अवधि में आप अपने परिवार से, मित्र मंडली से इनके संपर्क में रह सकते हो या पूरी तरह छुपा के रखते हैं दुनिया से? सर इसमें दोनों ही बातें होती हैं। जैसे कि दिन में जब हमें कॉपियाँ चेक करनी होती हैं या कॉपी चेक करने जब हम जाते हैं, तो उससे पहले सभी एग्ज़ामिनर्स की फ़ोन या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ होती हैं, उनको जमा करवा लिया जाता है। और जब हम लोग अपनी वर्किंग से फ्री हो जाते हैं, तो नॉर्मली इवनिंग में हम लोग हमारी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहते हैं। बातचीत बिल्कुल, कर सकते हो बिल्कुल फ़ोन-वोन पे सारी। कनेक्टेड रह सकते हैं, अच्छा, एक आम आदमी की तरह दिनचर्या हो जाती एक बच्चों की और जिज्ञासा, हमारी भी जिज्ञासा रहती थी कि वहाँ पे जब आप कॉपी चेक करते हो समूह में, तो अकेले होते हो या 2, 4, 5, 10 लोग होते हैं वहाँ? है। नहीं कई लोग होते हैं सर, अनेक प्रोफ़ेसर्स वहाँ बैठते हैं और सब लोग वर्किंग के दौरान पूरी गोपनीयता पे रहते हैं। लेकिन शाम के समय सबको बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह ही छोड़ दिया जाता है अच्छा। और बड़ा आराम का सा माहौल वहाँ मिलता है। हुँ, हुँ। आयोग की तरफ से खाने-पीने की भी पूरी सुविधा समय-समय पे मिलती रहती है, हुँ। तो बड़ा ईज़िली रहता है। बड़ा यक्ष प्रश्न है, मेरी खुद की भी पहले जिज्ञासा रहती थी चूँकि आरपीएससी चेंज करती रहती है बहुत सारी चीज़ों को, कि आपको वास्तव में कॉपी चेक करने के लिए पूरी कॉपी मिलती है या कोई एक सवाल या प्रश्न विशेष मिलता है? ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जितिन जी आपने। इसमें देखिए मैं आपको इस तरीके से बात करूँगा आपके साथ कि पहले क्या होता था उस पे बात नहीं करेंगे। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि हमें केवल एक प्रश्न मिलता है, ओनली 1 प्रश्न? केवल एक प्रश्न। ओके। जब तक वह क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक दूसरा प्रश्न नहीं दिया जाता। और मान लो कि 20 दिन बाद वो सभी प्रश्न जो परीक्षार्थी हैं उनके चेक हो गए, तो उसके बाद मुझे अगले नंबर का कोई क्वेश्चन 5 नंबर, 7 नंबर वो दिया जाता है। अच्छा, तो यानी कि इसका मेरे पास कोई एक एक्स नंबर का कोई क्वेश्चन चेक होने के लिए आया, हुँ, तो हुँ। वो 15 दिन, 20 दिन जो भी उसमें टाइम लगता है, जितनी कॉपियाँ आई,
उन कॉपियों में से वही नंबर का क्वेश्चन पहले मुझे क्लियर करना है और फिर आकर के अगला एक क्वेश्चन मुझे मिलता है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि यदि राजस्थान की राजधानी कहाँ है ये सवाल पूछा, ये सर को पहले दिन मिल गया, तो लास्ट तक तमाम कॉपी चेक होंगी, चाहे 18, 17, 16 हज़ार जितने भी आप बच्चे हो सभी को सर ही चेक करेंगे। ऐसा ही सर, आपका यही मतलब था जी कहने का? जी जी बिल्कुल। तो इसी में मेरा एक और प्रश्न यहाँ पे है आपसे कि क्या जो प्रश्न आपको मिलता है वही प्रश्न उसी समय किसी और को भी मिलता है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा। इसमें क्या एक बड़ी समस्या ये होती है कि जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चंस मुझे मिल गए, हम्म। तो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी मेंस लिखा है उन सभी स्टूडेंट्स का वो जो क्वेश्चन है केवल मेरे पास ही आएगा। उसके पीछे रीजंस ये भी होता है कि उस प्रश्न के आंसर में वेरिएशन नहीं आए। अच्छा। क्योंकि हो सकता है किसी स्टूडेंट्स के आंसर लेखन को, उसके हैंडराइटिंग को या कुछ बहुत सारी दूसरा चीजें पसंद हैं। कर ले या हाँ, डिसलाइक कर तो दे जैसे तो मान लो कि एक ही क्वेश्चंस को हम अलग अलग प्रोफेसर से, एग्जामिनर से चेक करवाते हैं, तो सबके थोड़े से दृष्टिकोण माइंड में अंतर आ जाता दृष्टिकोण है। अंतर तो होता फिर है उस बिल्कुल। आंसर की जो गरिमा है वो थोड़ी डिस्टर्ब होती और है। नंबर में भी हाँ, फेरबदल वेरिएशन आ आता जाएगा, है। वेरिएशन आ जाएगा। तो इसमें एक क्लियर सी बात ये रहती है कि अगर एक क्वेश्चन किसी भी प्रोफेसर को मिल गया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने मेंस लिखा है वो क्वेश्चन केवल एक ही प्रोफेसर के पास रहेगा, फिर चाहे कॉपियां कितनी भी हो। अच्छा। हाँ, वो क्वेश्चन किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा। बेटा ये इतनी महत्वपूर्ण बात है, आप समझिए कि एक प्रश्न केवल एक ही प्रोफेसर जांचता है। हालांकि इसमें स्तर होते हैं, आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज की अपनी बातचीत का जो मैं आपसे पूछने वाला हूं कि आंसर को आप अपने विवेक से जांचते हो या कोई पर्टिकुलर आंसर की आपको दी जाती है? अरे बच्चों के तो प्राण सूखे पड़े हैं इस सवाल पे। हमारे हाथ में बहुत ज्यादा अच्छा। तैयार की हम्म। दिमाग आंसर ये गए पॉइंट्स होते हम्म। हैं। अगर किसी पॉइंट लिखे हम्म। तो ये चाहा गया ठीक है। तो उसको अब देखिए आंसर को भी लोग बांट कर अच्छा। और अब 4 पार्ट में अगर मान ठीक है। तो चारों पार्ट में हम्म। जैसे कि बात करें फॉर्मूला लगाने और एग्जाम्पल के माध्यम से आरएस करने का सही पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को मार्क्स का हम्म। एग्जाम्पल हाँ, आपके साथ आपने भी तो चेक किया ना, उसी क्वेश्चन का आप उदाहरण दो रियल। वाला जो हाँ हाँ, उसमें उत्पादन और उसके उपयोग पूछे थे, 2 नंबर में था शायद ये। 4 पार्ट में अच्छा। 2 नंबर तो वन फोर्थ वन फोर्थ कर दिया। हम्म। वन को प्रमुख उत्पादन क्षेत्र या खानों के बारे में वन को या वन फूड जो है उसको अन्य हो सकता है। अच्छा अच्छा, पार्टीशन मतलब सवाल को बड़ा टेक्निकल तरीके से तोड़ दिया जाता है कि भाई इसमें आप खाने, ये महत्वपूर्ण खान लिखोगे तो 1/4 एक खान का, दूसरी जगह लिखी तो 1/4, उपयोग में आपने एक उपयोग लिखा तो 1/4, दूसरा लिखा तो फिर 1/4। तो ऐसे आप अपने विवेक से नहीं कर सकते। अच्छा, एकदम मतलब आंसर की जो डिमांड है बस उसी को आप उसको तो एक जिज्ञासा है, क्या आपने किसी बच्चे को 2 में से 2 पूरे नंबर दिए भी या नहीं दिए? फुल में से फुल की चांस रहते हैं, क्योंकि बच्चों को बड़ा डर रहता है ये कि सर अगर अच्छी शैली नहीं लिखी या कुछ और हो गया तो नंबर, और कई बार कहते हैं गलत मिल गया। मैं एक अलग उदाहरण दे रहा हूँ अपनी बातचीत से थोड़ा हटके। ये पिछला ये 2021 के एग्ज़ाम की बात है। एक मेरा दोस्त डॉक्टर था, तो डॉक्टर आज भी है डॉक्टर, तो वो
तो उसने वहाँ पे पूछा था जिसमें मुक्ता राव सेलेक्ट हुई थी, शायद वो 21 का ही था, 18 या 21, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो उसमें सवाल था कि हीमोग्लोबिन का रक्त में क्या काम है, उस वक्त की बात है ये, अपनी बातचीत से थोड़ा हटके उदाहरण। तो उन्होंने साफ लिखा कि भाई ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, डॉक्टर को नहीं पता तो और किसको पता होगा, और उसको काट के 0 नंबर दे दिया गया। तो मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा था कि क्या आपके पास विकल्प होते हैं। अब ये बात क्लियर हो गई बच्चों, ध्यान से समझना। टीचर को भी पता है, टीचर को भी पता है कि यार ये सही लिख रहा है बच्चा, लेकिन उसके हाथ बंधे होते हैं उस आंसर की से। अब ध्यान दें, इसमें मैं कुछ और सवाल सर मैंने लिखे हैं जो बच्चों के भले के लिए हो सकते हैं। यहाँ पे आपने जो है, जो आंसर की है, आपको आंसर की पर ही अगर डाउट हो जाए तो आप क्या करते हो ऐसी स्थिति में? देखो, दो स्थिति होती है, मैं बता दूं दो स्थिति कौन सी बनती है। एक तो जब आप कॉपी चेक कर रहे हो और आंसर की में लिखा है कुछ आंसर और उसके अतिरिक्त कोई बिंदु, एक नहीं सैकड़ों परीक्षार्थी लिख रहे हैं, है ना, या खुद को ही डाउट हो जाए उस पे। हम्म। 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 तो सर्च करते हैं फिर। हम्म। किया जा सकता है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ सर से मैं बात कर रहा था, ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे, तो ये चीज़ निकल के आई कि ऐसी स्थिति में, ये स्थिति अब आप कहोगे कि सर इससे पहले फिर जो बच्चों का चेक कर लिया उनका तो नुकसान हो गया होगा। नहीं, जरा ध्यान से सुनिए। सर ने ये बात स्पष्ट की कि यदि आंसर की को संशोधित करने का ये जो काम है ना, ये पहले 1 या 2 दिन में संपन्न हो जाता है। ध्यान से समझना, किसी प्रश्न पर बहुत रेयर होता है हालांकि, और यदि लग गया कि यार आज हमने 600 कॉपी चेक की, सर ने बताया इन्होंने 650 के लगभग कॉपी चेक की, प्रश्न आंसर देखे पहले दिन, तो 650 के 650 में इनको मिला कि यार हर बच्चा कुछ अतिरिक्त एक बिंदु है जो सभी लिख रहे हैं आंसर की में, उसे कंसिडर नहीं कर रखा। इसका मतलब यार वो किताबों में है, कहीं ना कहीं तो है। तो सर ने रिसर्च किया, पाया, तो ऑब्जेक्शन लगाया, ऑब्जेक्शन कहा तो वो वहाँ पे कंसीडर किया गया, उसको कन्विंस हो गए। एग्जामिनर ने कहा कि भाई आप ऑथेंटिक प्रूफ जो आप देख रहे हो उसकी फोटोकॉपी मुझे प्रोवाइड करवा दो। उन्होंने लिफाफा बंद करके रख ली और उसको अमेंड कर दिया। अगले दिन संशोधित आंसर की के हिसाब से वो चेक कर रहे थे। अब प्रश्न ये है कि क्या पहले दिन जो 650 बच्चों की चेक हुई उनका तो नुकसान हो गया? नहीं। ध्यान दें, एग्जामिनर जब तक वहां पे रहता है तो उसके पास वो, जब वो उसका अपना पोर्टल पे एक बास्केट बोलते हैं उसको, उसके सारे इवोल्यूट किए गए क्वेश्चन यानी चेक किए हुए क्वेश्चन उस बास्केट में रहते हैं। तो वो रीओपन करके, सर ने भी यही किया, रीओपन करके सब बच्चों को दोबारा से उसको देखा और नंबर दिए, वापस से देखा 600 कॉपियों को। पर यह प्रक्रिया चौथे, पांचवें, 10वें दिन कभी भी नहीं होगी, शुरू के 2 दिन में चेंज हो जाता है अगर होना होता है, क्योंकि सब प्रोफेसर्स को अपने सवाल मिल गए होते हैं। 10 नंबर वाले को 10 नंबर का, 5 नंबर वाले को 5 का, ये मिल गए होते हैं। अच्छा सर, एक और सवाल है मेरा कि वास्तव में एक प्रश्न कितने एग्जामिनर्स के पास चेक होने के लिए जाता है? वैसे अगर हम बात करें हम्म। 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 अच्छा, मतलब एग्जामिनर 2 के पास वो जब जाएगा जब या तो 80% से ज्यादा मार्किंग की है, नंबर दिए हैं, या 20% से भी कम दिए हैं, और मान लो वहां भी सोल्व नहीं हुआ,
वहां भी उस बच्चे ने 80 ही प्राप्त कर रखे हैं। फिर का समाधान वहाँ हाँ हाँ अगर वो नहीं हो पा फिर भी वही स्थिति हाँ हाँ। तो तो साथियों, सर का कहने का मतलब ये है कि 3 प्रकार के एग्जामिनर होते हैं आपके। पहला, वो प्रोफेसर मेन जो कॉपी चेक करेगा उसको E1 बोलते हैं। दूसरा होता है E2 और तीसरा होता है E3। सारा काम E1 का होता है। यदि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर प्राप्त कर रहा है तो उसको थोड़ा संदेह के लिए, रीचेकिंग के लिए सेकंड के पास, E2 के पास भेज दिया जाता है। अब पूछोगे गुरुजी E2 कौन होता है? अरे भाई, उन्हीं प्रोफेसर्स में से जो अनुभवी होता है उसको E2 बना देते हैं। कई बार जैसे सर को भी बनाया था, इन्होंने मुझे बताया, इनका जैसे क्वेश्चंस इनको जो अलॉट हुए थे वो पहले चेक हो गए इनसे, तो इनको क्या किया, फिर E2 बना के बैठा दिया। तो वो E2 फिर उसको जांच करता है कि हाँ सर ये तो लायक है लड़का, 80% मिलने चाहिए इसको। या फिर वो भी कंफ्यूज रहता है तो फिर E3 के पास भेजा जाता है अंत में। कि इतने बारीकी से 3 स्तर पर कॉपी चेक होती हैं। तो इसमें सर एक चीज़ और है, मैं आपसे पूछूंगा कि वहाँ जो बच्चे ने आंसर लिख दिया और आपने भी चेक कर दिया, उसके बाद क्या किसी स्तर पर इन आंसर्स में कोई घोटाला के लिए परिवर्तन होने की संभावना रहती है क्या? क्या परिवर्तन संभव है? परिवर्तन कैसे संभव पहले क्या होता था तो अच्छा। हम्म। तब गुंजाइश रहती गुंजाइश थी। रहती हम्म। लेकिन अब हमें उन फ्रेंड्स को क्रॉस बाद में शाम को होता है तो उसके बाद को ऊपर और तो ये जो पूरी कॉपी को खाली जगह को क्रॉस करने वाला है, इस बार से लागू हुआ है? जी पिछली बार नहीं था, पिछली बार तो बच्चों ने कॉपी निकाली वो जी एन ए लिखा आता था। एंड अच्छा, तो बड़ी मेहनत का काम है सर। पैसे वैसे कितने देती है आरपीएससी? सॉरी सर ये तो अब भाई सर को प्राइवेट हो जाएगा सर को लगता है कि हम उनके पैसे बंटवा लेंगे, लेकिन खैर ये इनका व्यक्तिगत और आरपी आयोग के बीच का मामला है। एक बड़ा सवाल सर, और बहुत इम्पोर्टेंट, ये यहाँ सब अपने सपना लेकर बैठे हैं, ये मेरे साथी जो हैं, बड़ा बेचारा पैसा लगाते हैं, गांव से आते हैं, और मैं भी चूंकि उसी क्षेत्र का एक हिस्सा हूँ, कोचिंग जगत का ही, पर कहीं ना कहीं मुझे बड़ा गैप नज़र आ रहा है। अब तो कम से कम इनके तारे जमी पे हो गए हैं। तो मेरा सीधा सवाल आपसे है, तो आपकी नज़र में क्या आजकल ये जो कोचिंग्स हैं, ये खासकर जो टेस्ट सीरीज चला रही हैं, इनका कोई फायदा है क्या? वैसे भी थे अगर मैं आप सही बोलूं हम्म। तो उनको यही नहीं पता कि आज की डेट करते वो कैसे बताएगा कि आंसर की अच्छा, मतलब आरपीएससी, आप जो पेपर सेटर, खैर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सीधा बच्चों को, तो आप समझ सकते हो कि जो पेपर एग्जामिनर होता है चेकिंग के उसमें है, तो पेपर सेटर भी होगा, पर हमें क्यों बताएंगे सर? जाहिर सी मैं बात वही है। कह रहा हूँ पर ये तय है कि पेपर सेटर के पास आरपीएससी एक ब्लूप्रिंट भेजता है और वो बताता है कि इन इन बिंदुओं को ध्यान रख के ऐसा पेपर बनाओ। सर यही है ना? सर पेपर ओके। क्वेश्चन हाँ। जब तैयार होते तो वहाँ भी और अगर कोटा वालों की बात उनको कभी अंदाजा ही नहीं होता पैटर्न का पता नहीं होता मार्किंग का पता तो हवा में तीर चलाने वाले बच्चे आर्थिक रिजल्ट को बोर्डिंग को देख करके बड़ी चमक है और वो उसे लुटते रहेंगे आगे भी तो बेटा देखो, बड़ा हृदय विदारक बात है, मैं तो ये कहूँगा कान खोलने वाली बात है, ध्यान से समझना। सर जो कहना चाह रहे हैं वो ये है, ये जो कोचिंग का जंजाल है ना, मैं इसको जंजाल क्यों बोल रहा हूँ, असल में कोई भी परीक्षा त्रिस्तरीय एक रणनीति का हिस्सा होती है। पहले स्तर पर ध्यान दे, पहले स्तर पर क्या होता है, आपका पेपर बनाया जाता है।
तो पेपर बनाने वाले को एक निर्देश मिलता है आयोग की तरफ से, जिसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। मैं अगले वीडियो में डेफिनेटली वादा कर रहा हूँ आपको, जो सब्सक्राइब नहीं किया है ना, पहली बार कह रहा हूँ, कर लो नालायकों, जो इधर उधर भटकोगे फिर कोई लूटेगा। मैं भी करूँगा अपना व्यापार, निश्चित करूँगा, लेकिन मैं सही सीधी बात कह के करता हूँ, ऑथेंटिक चीज़ों के साथ। सुनिए जरा, उनको मैं आपको ब्लूप्रिंट भी दिखाने वाला हूं। अब मैं लीगल चीज़ों से तो बचूंगा, आयोग की कोई गोपनीय दस्तावेज को मैं ओपन नहीं कर सकता, चाहे हमारी और आपकी पहुंच हो, पर मैं आपको इशारे में ज़रूर समझा दूंगा कि एक पेपर सेटर का क्या निर्देश होता है कि भाई कहाँ से पेपर या कैसा पेपर बनाओ। जैसे एक उदाहरण के तौर पे उसमें पहला बिंदु मुझे मिला, जहाँ से भी सूचना, कहीं से भी ये लगा लो, तो उसमें लिखा था कि लॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाने हैं। ऐसे 6 बिंदु थे अलग अलग। तो वो कहाँ से बनाएगा, वो मटेरियल खोजता है। एक पेपर पहला स्तर तो होता है कि मटेरियल की समझ। दूसरा, उस निर्देश में ये भी होता है कि आपको जो लोकप्रिय कोचिंग या सामग्री है उससे बचाना है इसको। आपके जो ऑप्शंस भी है ना, या मेंस का सवाल है, तो आपके जो कंटेंट की बात है वो मैच नहीं करनी चाहिए यथासंभव। तो ऐसे में प्रोफेसर क्या करेगा, वो ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक जो होती हैं, यानी आपकी ग्रेजुएशन, अब ऑथेंटिक शब्द बहुत बड़ा है, इस पर भी एक सेपरेट अभी तुरंत वीडियो डालूंगा, जरूर देख लेना आप, सामग्री पर डालूंगा मैं। दूसरा ये हो गया क्लियर कि भाई सामग्री की समझ होनी चाहिए, एक पेपर कहाँ से बन रहा है, तभी तो सामग्री का पता करोगे। दूसरा स्तर आता है कि वो चेक करने वाला चाहता क्या है, आपसे क्या मांग कर रहा है। तो इसका आपको टेस्ट सीरीज की नॉलेज होनी चाहिए। बेहतरीन टेस्ट सीरीज वही दे सकता है जिसको खुद कॉपी चेक करने का अनुभव है। मेरी बात को अंडरलाइन करना। अब इस बात में मैं बेबाकी से कहता हूं कि सर, आपसे भी निवेदन करता हूं, करबद्ध इन बच्चों के लिए, कि आप इसमें मेरे स्टूडेंट के लिए मदद करेंगे, जैसा कि आप कह रहे थे। बेटा, लगभग 14 से 15 ऐसे प्रोफेसर साथी जो अलग अलग टॉपिक की जिम्मेदारी जिन्होंने हाँ की है, हम इनसे ही आपके जो है इवोल्यूशन का अभ्यास करवाएंगे कि कैसे मार्किंग होती है। ये कभी भी जो ये फैशन चल रहा है ना, प्रशासकों को लाके कोचिंग में दिखा देते हैं, वही टेस्ट सीरीज तो ऐसे ऐसे लोग बना रहे हैं जिन्होंने बेचारों से प्री नहीं निकला और उनसे बनवा रहे हैं। अरे, एक प्रोफेसर ही बता सकता है कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा और मार्किंग कैसे करता है। तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूँ, इन्हीं की बदौलत, इनके आशीर्वाद से ये रहेंगे। केवल आपकी कॉपी यही लोग चेक करेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं कतई ही शुरू नहीं करता यदि ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं होते। अब मैं नाम या कोई भी गोपनीय चीज़ को ओपन नहीं कर सकता, पर इतना तय है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के साथी प्रोफेसर ही इस टेस्ट सीरीज को तैयार करेंगे, वही इनको चेक करेंगे। ये बहुत एक बड़ा इम्पोर्टेंट आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। क्या सर, एक और सवाल रह गया मेरा, क्या राइटिंग स्किल का कोई मार्किंग पर फर्क पड़ता है क्या? आपसे आपने जो भी नंबर बेटा, सर जो कह रहे हैं ना, ये इनडायरेक्टली वही बात कह रहे हैं जो ये चाहते थे मेंस में आपसे। समझ लो इस बात को। वही बता रहा हूँ कि आंसर आप जो बने हुए अच्छे से सेटिंग से अनावश्यक डायग्राम की गलती ना विद्यार्थी अधिक से अच्छा अच्छा, तो जा सकता है नंबर नहीं काटते आप नहीं उसके? करता डायग्राम के लोग मिलते नहीं करते अच्छा, ये ये बड़ा रोचक फैक्ट है। तो देखो, इसमें एक और चीज़ मैं साथियों आपके लिए ऐड करता हूँ कि असल में कुछ मिथ मार्केट में जो होते हैं ना कि यार राइटिंग स्किल, देखो वो मौलिक आंसर लेखन, ये मौलिकता, इनकी वैल्यू यूपीएससी के पेपर में बहुत ज़्यादा होती है। सर ने साफ कर दिया कि आंसर की इनके हाथ बांध के रखती है कि पेपर सेटर ने एक मौलिक आंसर की क्या बना के दी हुई है आयोग को, उसी के इर्द गिर्द आपकी इवोल्यूशन या मार्किंग होती है। इनके पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता। और जो मार्केट में सर, एक बड़ी विडंबना देखी मैंने 1-2 साल पहले, एक कोई फर्स्ट रैंक आ गई थी, एक लेडी थी आरएस में, उन्होंने इतना हुआ खड़ा कर दिया कि डायग्राम सजा सजा के ऐसा। तो अब सर ने क्लियर कर दिया, देखो कि डायग्राम का कोई नंबर ना तो कटता है ना मिलता है।
सवाल ने जो पूछा है, अगर उसने पूछा कि दशरथ के 4 पुत्र थे, तो भाई चारों के नाम लिखो, उसको डायग्राम पे सजा के इधर राम को लटका दो, इधर लक्ष्मण को लटका दो, भरत शत्रुघ्न को ऊपर दिखा दो, दशरथ को, तो उस डायग्राम से ना तो नंबर मिलने हैं ना ही कुछ और होगा। हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक तो सुंदर राइटिंग, एक डायग्राम जहां जरूरत है अगर हम डाल देते हैं तो प्रस्तुति तो शायद प्रभावी होती है आपके, है ना, माइंड सेट। अच्छा, मतलब मैटर कंटेंट होना चाहिए। ओके, तो कुल मिला के उनका रोल नहीं है, मतलब राइटिंग ऐसी हो कि आपको समझ में आ जाए जो लिखा है वो, कुछ सुंदर चार चांद लगाने की कोई बहुत ज़्यादा नंबर नहीं होते हैं। बेटा उम्मीद करता हूँ बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, और यदि कोई डाउट अभी भी रह गया है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उस अगले वीडियो का लिंक डाल दूंगा। अगला वीडियो हमारा इन्हीं लोगों की मदद से ऑथेंटिक सामग्री क्या पढ़ें, कौन सी बुक, कौन सा टॉपिक किस ईयर की किताब में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल या एमए में कवर हो रहा है, बिल्कुल ऑथेंटिक मटेरियल, भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ सुनिए ज़रा। सर एक दिन कोई टेलीग्राम है, उन्होंने मुझे जोड़ा, तो उस वार्तालाप में बच्चे पूछ रहे थे कि ज़्यादातर कोचिंग सर बता के ही नहीं देते कि सामग्री कहाँ से तैयार करते हैं। मैं आपको साफ साफ कहता हूँ, मैं लक्ष्य जो पब्लिकेशन है उसका एज ए हेड रहा था, तो मैंने देखा है कंटेंट राइटिंग क्या होती है। उत्कर्ष जैसी संस्था में भी देखा सर, 99% फेक होता है। उनके कंटेंट राइटरों को ये तक नहीं पता होता क्या है। तो ये ज़रूरी है बच्चों को एक वीडियो हम लेके आए कि भाई सही सामग्री क्या है। हम्म। हाँ, नहीं आपसे पूछता हूँ, आप बीइंग ए प्रोफेसर आपने कहीं कंटेंट राइटिंग की? लेकिन लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो नॉन क्वालिफाइड पर्सन जिसको ये नहीं पता कि पेपर कहाँ से बन रहा है, तो उसको क्या हक है कंटेंट बनाने का? नहीं नहीं, सैलरी का मुद्दा नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि आपको पेपर का पता है, आप पेपर कहाँ से किस सोर्स से बना रहे हो, तो यार कंटेंट का भी तो आप ही को समझ होगी ना। एक ऐसा व्यक्ति जिसको पता ही नहीं है कि ब्लूप्रिंट क्या है, तो वो कहाँ से कंटेंट बता देगा? ये तो बनावटी व्यापार हुआ ना। तो बेटा इस समस्या को सोल्व करने के लिए हम अगला वीडियो आपके लिए कंटेंट पे लेकर आ रहे हैं। सर इसको आपकी बात माफी चाहूंगा, बीच में मैंने कैच कर ली। मुझे तो ऐसा लगता है एक प्रशासक को किसी अध्यापक या अध्यापन इंस्टीट्यूट को अपने मंच पे ही नहीं बुलाना चाहिए, प्रशासक को। मेरा अपना मानना है, कोई बुरा माने तो मानो भाई, क्योंकि वो प्रशासक उस समय लगा था, तब तब प्रारूप अलग था, पैटर्न अलग था। उसे ठीक है वो मेहनत करके मैनेज करके लग गया, उसको बधाई। लेकिन यार वो पढ़ाने के क्षेत्र में तो आप लोग जो कर सकते हो वो थोड़ी कर सकता है। ये तो नाइंसाफी है ना। ये तो रोमांटिसिज्म हो रहा है, कोचिंग ने कर रखा है, हुआ खड़ा कर दिया कि आईएएस खड़ा कर दिया, आरएस खड़ा कर दिया। हाँ। हम्म, डेफिनेटली। अच्छा मुझे साथियों सर ऑफ कैमरा भी एक बात बता रहे थे कि पेपर बनाते समय ऑथेंटिक सामग्री में ये रिसर्च पेपर, जर्नल्स, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की चीज़ें और बहुत सारी सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, जो तो उस सोर्स तक आपकी पकड़ मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। जो सवाल है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैंने आज एक दुस्साहसी प्रयास किया है और मैं तो चाहूँगा कि इसको फैला दो पूरे मार्केट में। उनको तो आग लगनी ही चाहिए जो
मतलब यार क्या ही कर रहे हैं, मैं क्या बोलूँ बेटा, मेरा व्यक्तित्व तो नहीं है। पर वो तो आपने ही स्टेटस लगा के बता दिया था कि दावे कितने, और प्री में भी उनका सुपड़ा साफ हो गया। यार बिजनेस करो, आप मेरे को देख रहे होंगे हो सकता है, बिजनेस करो लेकिन ऑथेंटिक चीज़ों के इर्द गिर्द। आपका फर्ज बनता है सोर्स का नाम बताने का, कहाँ से आया है। नहीं पता तो प्रोफेसर साहब हैं, हमारे इतने टीचर हैं यूनिवर्सिटी में हैं, साथी लोग हैं कॉलेजों में, इनसे संपर्क में रहा करो कुछ। चलो सभी साथियों को ऑल द बेस्ट, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलता हूँ। ठीक है।